बिहार विधानसभा चुनाव के बीच रविवार को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कटिहार में आयोजित एक विशाल जनसभा के दौरान बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो वह वक्फ संशोधन अधिनियम को पूरी तरह खत्म कर देंगे। तेजस्वी ने इस कानून को भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का हथियार बताया और दावा किया कि यह मुसलमानों के अधिकारों पर सीधा हमला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह वक्फ कानून नहीं बल्कि एक साजिश है जो समाज को बांटने और समुदायों में अविश्वास फैलाने के लिए बनाई गई है। अगर हमें जनता का आशीर्वाद मिला तो इस कानून को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में अपने पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों से लड़ाई लड़ी है। लालू जी ने देश में कभी भी उन ताकतों से समझौता नहीं किया जो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटती है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बार बार ऐसे दलों के साथ हाथ मिलाया जिन्होंने समाज को तोड़ा है, ऐसा भी तेजस्वी ने कहा। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आगे कहा है कि बीजेपी को अब भारत जलाओ पार्टी कहा जाना चाहिए क्योंकि वह जहां भी जाती है वह नफरत की आग लगा देती है। बिहार ने हमेशा एकता और भाईचारे का संदेश दिया है और हम उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों, बता दें कि तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार के सीमांचल इलाके कटिहार, किशनगंज और अररिया में लगातार रैलियां कर रहे हैं। ये इलाके राज्य के मुस्लिम बहुल माने जाते हैं और महागठबंधन इन्हें चुनावी तौर पर बेहद अहम मान रहा है। तेजस्वी के रैलियों में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, खासकर युवाओं और महिलाओं की मौजूदगी इस बार विशेष रूप से देखी जा रही है। रैली में तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा ने वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित कर दिया है। यह बिल मुसलमानों की संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण की कोशिश है। इसे पारदर्शिता और सुधार का नाम दिया जा रहा है, लेकिन असलियत में यह समुदाय की स्वायत्तता खत्म करने का प्रयास है, ऐसा भी उन्होंने कहा। दर्शकों, गौरतलब है कि केंद्र की एनडीए सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम को पारदर्शिता, जवाबदेही और सशक्तिकरण की दिशा में कदम बताती रही है। सरकार का तर्क है कि यह कानून पिछड़े मुसलमानों और महिलाओं को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में भागीदारी दिलाने का रास्ता खोलता है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी के बयान को संविधान और संघीय ढांचे पर हमला बताया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, राज्य के मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं कि वह संसद द्वारा पारित किसी कानून को रद्द करे। यह सिर्फ जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। तो वही दर्शकों, इससे एक दिन पहले आरजेडी के एमएलसी मोहम्मद कारी सोहेब ने कहा था कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ बिल समेत सभी जनविरोधी कानूनों को फाड़ दिया जाएगा। इन बयान पर भाजपा और जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने सवाल उठाया कि कोई राज्य सरकार केंद्र के कानून को कैसे निरस्त कर सकती है। इस पर तेजस्वी यादव ने रविवार की रैली में सफाई देते हुए कहा, हमारा मतलब कानून को फाड़ने से ये है कि हम उसे लागू नहीं होने देंगे। हम संविधान के भीतर रहकर इस अन्यायपूर्ण कानून को चुनौती देंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा के जरिए केंद्र को अपना विरोध दर्ज कराएंगे। दर्शकों, तेजस्वी ने यह भी घोषणा की कि उनकी सरकार बनते ही वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग और मदरसा बोर्ड जैसे संस्थाओं को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारे शासन में अल्पसंख्यक समाज को न केवल सम्मान मिलेगा बल्कि उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भी भागीदारी दी जाएगी। रैली के अंत में तेजस्वी यादव ने जनता से अपील की, यह चुनाव बिहार की अस्मिता का चुनाव है। भाजपा और जेडीयू ने हमारे राज्य को बेरोजगार, पलायन और नफरत की राजनीति में झोंक दिया है। अब वक्त है बदलाव का और यह बदलाव जनता लाएगी। ऐसे में दर्शकों, तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। एनडीए के नेता इसे चुनावी ध्रुवीकरण की कोशिश बता रहे हैं, जबकि महागठबंधन इसे संविधान की रक्षा की लड़ाई कह रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीमांचल की रैलियों में तेजस्वी ने जिस तरह अल्पसंख्यक मुद्दों को उठाया है वह रणनीतिक रूप से विपक्ष के वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश है। बिहार चुनाव के इस दौर में वक्फ अधिनियम का मुद्दा अब सियासत के केंद्र में आ चुका है। जहां एक और एनडीए इसे सुधार का प्रतीक बता रही है, वही महागठबंधन इसे धार्मिक दखल और समुदाय विरोधी कानून करार दे रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।